व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बे करीम का जितना शुक्र अदा करें वो कम है कि आज हमारे हाजी अल्ताफ़ घांची भाई के यहाँ तकमील कुरान तरावी में हुआ है। रब्बे करीम इस मुबारक मौके पर हमारे हाफिज़ साहब का पढ़ना, सामईन का सुनना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और उलमा फरमाते हैं कि जहाँ कुरान पाक की तकमील होती है, ख़त्म कुरान होता है, वहाँ ख़ास रहमत इलाही का नुज़ूल होता है और वहाँ दुआओं की कबूलियत होती है। तो अब ये आज की जो रात समझ लें, आज ये प्रोग्राम है, ये कबूलियत दुआ का वक्त है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह करीम तकमील कुरान, ख़त्म कुरान की बरकतें हम सबको नसीब फरमाए। कुरान पाक की हर आयत, हर सूरत, हर रुकू और हर पारे के सदके रब्बे करीम हम सब की मग़फ़िरत फरमाए, हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाए। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार अपने मुबारक घर से बाहर तशरीफ़ लाए तो हज़रत अबू तलहा अंसारी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी पाक को देखा कि प्यारे आका के चेहरे पर बड़े खुशी के आसार हैं। तो क्या प्यारा अंदाज होता था सहाबाए किराम का नबी पाक से गुफ्तगू करने का। वो कहते या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आज आपके चेहरे से बड़े खुशी के आसार नजर आ रहे हैं, चेहरा मुबारक बड़ा खुश है। अभी मैं रुकता हूँ यहाँ पर, मगर दो बातें इसी एक लाइन में सीखने को मिल रही हैं कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम से अर्ज करने का अंदाज क्या था, बात करने का स्टाइल क्या था। फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान। सुभान अल्लाह, देखिए ना ये कितने बाअदब अंदाज से गुफ्तगू करते थे। मैं यहाँ मशवरा दूंगा, आप में से बहुत सारे लोग माशाअल्लाह मदीने शरीफ जा रहे होंगे, आगे जाएंगे। अब दुआ करते हैं अल्लाह इस तकमील कुरान की महफिल की बरकत से हम सबको रमज़ान मक्का, रमज़ान मदीना नसीब फरमाए। कभी अंदाज रोज़ा रसूल पर इख्तियार कीजिएगा, बड़ा मज़ा आएगा आपको। आका की बारगाह में जब जाए ना सलाम अर्ज करने तो कहें हुजूर मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, फिदा का उम्मी व अबी या रसूल अल्लाह। क्यों सहाबा जब नबी पाक से इस अंदाज में बात करते थे तो हम सहाबा की अदा को अदा करें ना, इंशाअल्लाह इसकी आप बरकतें देखेंगे। और फिर सहाबा किराम का कितना खूबसूरत ऑब्जर्वेशन था कि नबी पाक के चेहरे पर अनयूजुअल कोई चीज है, गैर मामूली जो भी चीज होती थी या प्यारे आका का कोई अंदाज गैर मामूली होता, फौरन सवाल करते थे ताकि उस सवाल से कोई बात सीखने को मिल जाए, कोई नई मालूमात में इजाफा हो। जब देखा कि नबी पाक के चेहरे से खुशी तारी है तो अर्ज किया हुजूर आपके चेहरे पर आज इतनी खुशी के आसार क्यों हैं। सुने मेरे आका अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं। आका फरमाते हैं कि अभी जिब्रील अमीन मेरे पास आए और उन्होंने अर्ज की, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने आप पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह पाक उसके नामाए अमाल में 10 नेकियां लिखेगा, 10 गुनाह मिटा देगा, 10 दर्जात बुलंद फरमाएगा। अब बड़ी कमाल की बात है, मुझे बताओ दुरूद किसने पढ़ना है? उम्मती ने पढ़ना है। इनाम किसको मिलना है? उम्मती को मिलना है। 10 दर्जे किसके बढ़ने हैं? उम्मती के बढ़ने हैं। नेकियां किसको मिलनी है? दुरूद पढ़ने वाले को मिलनी है। खुश कौन हो रहा है? नबी पाक अलैहिस्सलाम राजी हो रहे हैं। अब उम्मत से प्यार देखें कि नबी पाक किस लिए राजी हैं कि सुभान अल्लाह ऐसा इनाम कि एक दुरूद पर 10 नेकियां, 10 गुनाह माफ और 10 दर्जे बुलंद हो जाएंगे मेरे उम्मतियों के। अब हमें कितना खुश होना चाहिए इस हदीस को सुनकर, है सुभान अल्लाह। एक दुरूद पर इतना कमाल है तो फिर अगर आप दुनिया में देखें किसी को एक रैंक बढ़ाना हो, लोग कभी कभी एप्लीकेशन लेके घूम रहे होते हैं, किसी अफसर से साइन करवा दे हमारा एक रैंक बढ़ जाए, एक दर्जा बढ़ जाए, दुनिया में एक दर्जा बढ़ जाए उसके लिए कोशिशें हैं। एक दुरूद पर 10 दर्जे अल्लाह की बारगाह में बढ़ रहे हैं, 10 गुनाह माफ हो रहे हैं, 10 नेकियां मिल रही हैं। मैं और आप पहले ये तो गौर करें हमारे गुनाह हैं कितने। अल्लाह की बारगाह में अगर इतने सारे गुनाह लेकर गए तो बनेगा क्या। लेकिन दुरूद पाक कैसा वजीफा है कि जितने दुरूद पढ़ते जाएं 10 गुनाह डिलीट होते जाएंगे, माफ होते जाएंगे। अब हम जैसे लोगों को तो कितने दुरूद पाक पढ़ने चाहिए। अल्लाह मुझे और आपको कसरत से दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। ये मोहब्बत से बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बे करीम का जितना भी शुक्र अदा करें ना वो कम है कि जीते जी उसने एक बार फिर हमें माह रमज़ान अता किया। यकीन करें हम पर अल्लाह ने बहुत बड़ी मेहरबानी की है कि फिर हम रमज़ान को पालें, फिर रहमतें लूट लें, फिर तौबा कर लें, फिर उसे राजी कर लें। इस महीने में रब की रहमत कैसी छमाछम बरसती है। यानी इस महीने की बरकत का अंदाजा उसको लगाने के लिए एक ही हदीस काफी है कि मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अगर मेरी उम्मत को मालूम होता रमज़ान क्या है
तो वो तमन्ना करती कि पूरा साल ही रमजान। सुभान अल्लाह, इसमें नेकियों का अजर बढ़ा दिया जाता है। कारोबारी लोग बैठे, हमारे यहाँ ये गुफ्तगू होती है कि जनाब आजकल मार्केट का रेट बढ़ा हुआ है, आजकल बड़ा प्रॉफिट का टाइम है, आजकल सीजन है, इसमें रमजान में नेकियों का रेट बढ़ गया है। नफल का सवाब फर्ज के बराबर है, फर्ज का सवाब 70 गुना है। रोजाना इफ्तार के वक्त 10 लाख गुनाहगार बख्शे जा रहे हैं। रमजान की रातों में रहमत के दर खुले हैं। पहला अशरा अशरा रहमत, दूसरा अशरा अशरा मगफिरत, आखिरी अशरा जहन्नम से आजादी का अशरा। अल्लाह अकबर, इतना जबरदस्त मौका है अल्लाह को राजी करने का। मगर सोचें कोई इसमें भी रब को नाराज करे तो वो कितना बदनसीब होगा। अल्लाह कुरान में फरमाता है, रमजान के बारे में बराह रास्त मोमिनों से बात की है। याद रखिए, कुरान में 89 आयतें हैं जहां रब ने मुल्लज़ीना आमनू कहकर है। ये अलग टॉपिक है कि क्या वो 89 आयतें पढ़ ली, उसको समझ लिया, उसका मैसेज रिसीव किया। सुबह उठ के मोबाइल पर सबसे पहले दोस्तों के मैसेज, कारोबारी लोगों के मैसेज, इंपॉर्टेंट मैसेज देखते हैं। हम में से कोई 30 साल 40 साल 50 साल का भाई बैठा होगा, क्या अब तक आपने कुरान की वो 89 आयतें पढ़ ली जिसमें रब ने आपसे डायरेक्ट बात की है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहकर? सोचिए। और अब मैं उन्हीं में से एक आयत पढ़ के आपको सुना रहा हूं। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए जैसे अगलों पर फर्ज हुए कि कहीं तुम्हें परहेजगारी मिले। इस आयत करीमा में साफ फरमा दिया गया कि तुम पर रोजे फर्ज किए गए। अब शरई मजबूरी के बगैर रमजान मुबारक का एक रोजा भी छोड़ना ये कबीरा गुनाह और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। किताबुल कबायर में है कि बगैर किसी मर्ज और उज़्र के रमजान के रोजे तर्क जो कर दे वो जिनाकार, भत्ता खोर और आदि शराबी से भी बदतर है। इतना बड़ा ये गुनाह है। हम जब छोटे थे ना, तब सुनते थे यार फला इलाके में कोई छुप कर लोग खाते हैं, एक होटल बना हुआ है और वहां रमजान के रोजे ना रखने वाले जाते हैं। और अब तो बताया जाता है लोग धड़ल्ले से खाते हैं, धड़ल्ले से रोजे नहीं रख रहे। अल्लाह अकबर, ये अल्लाह के गजब को दावत देने वाली बात है। जो यहाँ बैठे हैं, जो मुझे बाद में इस वीडियो में सुने, खुदारा हमारी डिक्शनरी में ये होना चाहिए कि रमजान का रोजा कैसे कज़ा हो सकता है। आज हम स्ट्रांग रहेंगे तो हमारी आने वाली नस्लें रहेंगी, वरना आहिस्ता आहिस्ता बहाने बनाते लोग, यार बिजी होता हूं, अभी तो खैर ठंडे रमजान आ गए, वरना गर्मी लगती है, सुबह से काम पे जाना होता है, बहुत थक जाता हूं। अल्लाह अकबर, काम से मत कहो कि रमजान आ गया है, रमजान से मत कहो कि काम आ गया है, रोजों से मत कहो कि काम करना है। अपने काम से कहो कि मुझे रोजा रखना है, और अपने काम को कम कर दें अगर रोजे नहीं रख सकते। रोजा नहीं छोड़ना है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इसके फजाइल कितने हैं। रोजे रखने वाले और रोजे रखने वालियों के लिए अल्लाह करीम ने बख्शिश और बड़ा सवाब तैयार कर रखा है। मैं हदीस सुना रहा हूं आपको। हदीस पाक में जन्नत में एक दरवाजा है जिससे सिर्फ रोजादार ही दाखिल होंगे। कभी कभी होता है ना, किसी जगह जाते हैं वहां वीआईपी गेट होता है, वीआईपी इंक्लोजर होता है, वीआईपी लाउंज होता है, उसमें वही जा सकता है जिसके पास कोई कार्ड होता है। जन्नत का एक दरवाजा है जिससे रोजादार ही दाखिल हो सकेंगे। तो रोजा नहीं छोड़ना है। फरमाया रोजा कयामत के दिन रोजादार की शफाअत करेगा। रोजेदार का सो जाना इबादत और उसकी खामोशी तस्बीह शुमार होती है। वक्त इफ्तार रोजादार की दुआ रद्द नहीं की जाती। और जो लोग कहते हैं ना तबीयत ठीक नहीं है, सुनो नबी पाक फरमाते सूमू तसिहू, रोजा रखो सेहतमंद हो जाओगे। अच्छा, कमाल की बात है कि प्यारे आका ने 1450 साल पहले फरमाया। आज से 10-15 साल पहले लोग हमें समझाते थे यार रोजा रखते ना तबीयत खराब हो जाती, कमजोर हो जाती। आज साइंस कह रही है, जितने डाइट प्लान बनाने वाले सब कहते हैं भाई इंटरमीडिएट फास्टिंग करो, 12 घंटे 15 घंटे 16 घंटे भूखे रहें, आपकी सेहत अच्छी हो जाएगी, आपकी बॉडी रिफ्रेश हो जाएगी, आपके तमाम प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे, आपका फैट बर्न हो जाएगा, आपका लिवर अच्छा हो जाएगा। अब जनाब नौजवान 16 घंटे की फास्टिंग पूरा साल करने वाले आ गए। काश की बात समझ आ जाती, मेरे आका ने तो पहले फरमा दिया था सूमू तसिहू, रोजा रखो सेहतमंद हो जाओगे। भूख से सेहत मिलती है। और आज दुनिया साइंस के जरिए, मैं थोड़े दिनों पुरानी बात है, हमारे फैमिली में एक भाई थे, उन्होंने कहा मैं रोज 16 घंटे भूखा रहता हूं, मैं नाश्ता करता हूं अर्ली मॉर्निंग, उसके बाद रात का खाना खाता हूं। तो मैंने कहा भाई फिर रोजा रख लो। कहते हैं यार बात तो आपकी ठीक है। सोचने लगे थोड़ी देर ना, कहते इतनी देर तो मैं भूखा रह जाता हूं, थोड़ा अर्ली नाश्ता कर लूंगा और फिर अर्ली डिनर कर लूंगा, तो मगरिब में खाना खा लूंगा, सहरी कर लूंगा, मैं तो इतनी देर भूखा रोज रहता हूं। 3 महीने से वो ये कर रहे थे, मगर उनको ये समझ ना आई कि यही तो रोजा है। अगर थोड़ा टाइम सेट करके अच्छा डाइटिंग की नीयत से नहीं, सुन्नत की नीयत से, इबादत की नीयत से रोजा रखे, बाकी फायदे खुद ही मिल जाएंगे। अच्छा, अब हो सकता है किसी के जहन में सवाल आए कि यार ठीक है साइंस भी कह रही है, नबी पाक ने भी फरमाया, मगर हमारी बाजों का रमजान में तबीयत खराब क्यों हो जाती है। हाँ,
ये सवाल ये है कि हम शायद रमजान में आम दिनों से ज्यादा खाना खाते हैं। क्या पूरा साल समोसे पकोड़े खाते हैं? पता नहीं, हम तो ऐसा समझते हैं इसके बगैर रोजा ही नहीं होगा। जब तक 4 किस्म की फ्राइज नहीं होंगी, 3 किस्म के शरबत नहीं होंगे, हाँ जनाब सेरी में फेनी और खजला नहीं होगा, तो लगता है रमजान ही नहीं होगा। ये सारी चीजें पूरा साल कब खाते हैं? तो ये क्यों आ गई हमारे रोजों के अंदर? क्या ये रोजे की वाजिबात में से है, सुन्नतों में से है? भाई आप खुद सोचें कि रोज तेल वाली आइटम आप इफ्तार में गर्म समोसे खा रहे हैं, ठंडा शरबत पी रहे हैं, तो लड़ाई तो होनी है ना उसके अंदर जाके। आप देख लें 10-12 रमजान के बाद डॉक्टरों के पास लाइन लगी हुई होगी, किसी का गला खराब होगा, किसी का पेट खराब होगा। तो रमजान भूखा रहने के लिए आया है, ना कि ज्यादा खाने के लिए आया है। कुछ लोगों का रमजान में वजन बढ़ जाता है। भाई रमजान में कैसे वजन बढ़ गया? रोजे नहीं रखे, बोले पूरे रखे। फिर ओ यार सहरी में ज्यादा इसलिए खाया कि पूरा दिन भूखा रहना है, इफ्तार में ज्यादा इसलिए खाया कि पूरा दिन भूखा रहा था, फिर रात 2-3 बार इसलिए खाया कि कल रोजा रखना है। तो खराब तो होना ही था, वजन तो बढ़ना ही था। ये रमजान इज नॉट फूड फेस्टिवल, ये तो इबादत फेस्टिवल है, ये दुआ फेस्टिवल है। यानी आप गौर करें, आज हमारे दोस्तों यारों में नॉर्मली जो गुफ्तगू हो रही होगी, जैसी मुलाकात होगी ना, हाँ भाई कल इफ्तारी कहां करनी है, सहरी का क्या प्लान है? यानी कमाल ये कि हमारी गुफ्तगू का टॉपिक ही यही है। ये मौजू क्यों नहीं है कि आज तिलावत कहां करनी है, आज तरावी कहां पढ़नी है, आज कुरान कहां सुनना है, आज तहज्जुद कहां पढ़नी है? होना तो ये चाहिए था ना। रमजान इबादत के लिए आया, तो प्लीज आप रमजान कुरान कहता है रोजे के जो फजाइल हैं इसको हासिल करना है, और फिर रोजे का जो असल मैसेज है वो भूखा रहकर मिलता है। यहाँ मैं एक और बात अर्ज कर दूं, चूंकि यहाँ 10 रोजा तरावी हुई है और ये बहुत अच्छे से ट्रेंड बन गया है, 10 रोजा तरावी, 15 रोजा, 20 रोजा, 12 रोजा, 6 रोजा। ठीक है, ये आप तरावी तो हो गई, मगर इसका मतलब को ये ना समझे कि अब बकिया तरावियां माफ हो गई हैं। तरावी सुन्नत मुअक्कदा है, ये आखिरी रात तक जब तक चांद नजर नहीं आए पढ़नी है, और ये तो बरकतों वाली रात है, इनमें हम कैसे न तरावी छोड़ सकते हैं? हर सजदे पर सुर्ख याकूत के महल का वादा है हदीसों में। यानी जो 20 रकात पढ़ता है उसको 40 सजदों पर 40 तो घर मिलते हैं जन्नत में। लेकिन जनाब लोग कभी कह रहे हैं यार 8 रकातें पढ़ लो, कोई कहता है 12 पढ़ लो, कोई कहते हैं ना भी पढ़ो कोई बात नहीं। वही दुनिया भी मिसाल देता हूं कि अगर किसी मस्जिद में ऐलान हो जाए, अल्ताफ गांची भाई ऐलान ही कर दें कि जनाब अल्ताफ भाई कहां है, आप आगे आके बैठे प्लीज, मेहमानों से बाद में मिल लीजिएगा, तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये ऐलान कर दें कि भाई जो आज 20 रकात तरावी पढ़ेगा जाते जाते DHA का प्लॉट मिलेगा उसको, तो आप बताएं उस मस्जिद में रश कितना होगा? बल्कि रोज कहेंगे यार रमजान के बाद भी कोई स्कीम है तो बताओ, हम उसके बाद भी पढ़ने के लिए तैयार है। मैं आपको नबी अलैहिस्सलाम की हदीस सुना रहा हूं कि हर सजदे पर सुर्ख याकूत का महल है, हर सजदे पर 1500 ने किया। तो आप खुदा के वास्ते नवाफिल से, सुन्नतों से, तरावियों से जीना चुराया करें, और उन बातों पे ध्यान भी ना दिया करें जो लोगों को इबादत से दूर करने वाले लोग कुछ सोशल मीडिया पर आ गए हैं। ये तो अल्लाह की बारगाह में सजदा करने के लिए महीना आया है। तो अल्लाह करे कि हम तरावियां भी पढ़ें, बल्कि तहज्जुद भी पढ़ें, इशराक चाश भी पढ़ें। अब चूंकि आज तकमील कुरान है, तो कुरान ही का एक मैसेज मैं आपको देना चाहता हूं। कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत सूरह बकरा है, सबसे बड़ी सूरत है, और उस सबसे बड़ी सूरत का मैसेज क्या है? बात वही है ना कि हम कुरान को अंडरस्टैंड करेंगे ना, तो फिर इंशाअल्लाह आप देखेंगे कैसे कुरान का लुत्फ आएगा, अंडर के क्या हो रहा है तिलावत में। तो अब समझना क्या है, ये कुछ चल रहा है, इसको बंद कीजिएगा, इसमें शुरू हो गया कुछ। तो मैं यह कर रहा था कि अब सूरह बकरा का मैसेज क्या है। पहले बकरा, अरबी में बकरा कहते हैं गाय को, ठीक है। तो अब ये कौन सी गाय है जिसका जिक्र कुरान में मौजूद है? ये जिक्र है सबसे महंगी दुनिया की गाय। जी हाँ, द मोस्ट एक्सपेंसिव काउ इन यूनिवर्स। कायनात में इससे महंगी गाय कभी नहीं बिकी। और ये वाकया क्या है, और इसमें फिर मैसेज क्या है? ये वाकया क्या था कि ये बनी इसराइल में, अब ये दौर है हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम का, और उस दौर का ये वाकया है। और एक नेक और साले बुजुर्ग थे, उनका एक बच्चा था जो अभी नाबालिग था। वालिद का इंतकाल का वक्त करीब आया, तो उनके पास एक छोटी सी गाय की बच्चिया थी, छोटा सा बच्चा था गाय का। अब उन्होंने सोचा कि बच्चे को दूंगा, संभाल तो सकेगा नहीं। उन्होंने कमाल क्या किया कि जंगल में गए और अल्लाह करीम की बारगाह में जाकर कहा कि या अल्लाह, ये मैं अमानतन तुझे सौंप रहा हूँ, मेरा बच्चा जब बड़ा हो जाए तो तूने उसे लौटाना है। अल्लाह पर भरोसा कैसा था कि उस बच्चिया को वो एक जंगल में छोड़कर आ गए। वालिद का इंतकाल हो गया, बेटा कमाल का बेटा था, बड़ी खिदमत करता अपनी माँ की, जाकर लकड़ियां काट कर आता, अपने माल के 3 हिस्से करता, एक हिस्सा वालदा को देता, अपनी जात पे खर्च करता, एक अल्लाह की राह में सदका करता, दिन रात के औकात के भी 3 हिस्से कर लिए, एक हिस्सा आराम करता, एक हिस्सा इबादत करता, एक हिस्सा अपनी माँ की खिदमत करता। बच्चा जवान हो गया, माँ ने कहा बेटा तेरे वालिद ने एक अमानत छोड़ी है, ऐसा कर कि फला जगह जाकर अल्लाह से दुआ करके मौला जो मेरे वालिद ने मेरे लिए अमानत छोड़ी थी वो मुझे दे दे। बेटा जाकर उसी झाड़ी के पास जाकर दुआ करता है, एक खूबसूरत सी येलो कलर की, गोल्डन कलर की गाय जो वो भागती हुई आती है, बच्चा उसे लेकर आ जाता है। अब माँ कहती है बेटा ऐसा करो कि बाजार जाओ, इसकी कीमत मालूम करो।
मगर मुझसे मशवरा किए बगैर बेचना नहीं। अब वो बेटा बाजार गया और वहां जाकर उसने कीमत लगाई, तो उन दिनों में गाय की कीमत 3 दीनार होती थी। तो एक शख्स आया और आकर कहता है कि ये तुम्हें गाय बेचनी है, कहाँ बताओ क्या कीमत। उसने कहा मैं तुम्हें मार्केट से ज्यादा कीमत दूंगा। कहते नहीं, मशवरा तो करूंगा, माँ का हुक्म है? वापस आकर माँ को बताया कि माँ जी एक बंदा आया था, पैसे ज्यादा दे रहा था, मगर कहता था मशवरा मत करना। मैंने अम्मी आपकी बात मानी, मैंने मशवरा किए बगैर बेची नहीं है। माँ भी बड़ी नेक खातून थी, कहा बेटा दोबारा जाना, उसी से मशवरा करो कि गायें बेचूं या ना बेचूं, मुझे लगता है वो अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ फरिश्ता है। वो बेटा फिर बाजार जाता है, उसी बंदे से फिर मिलता है, कहता है आप बताएं क्या करूं। उसने कहा बेचना नहीं, ये गाय रखो, तुम्हारे पास कुछ लोग आएंगे, जब ये गाय मांगे तो उसकी कीमत ये मांगना कि इस गाय के वजन के मुताबिक इसकी खाल में सोना भरकर दोगे फिर दूंगा। वो नौजवान आके माँ को बताते, माँ ऐसा ऐसा कहा है उन्होंने। बड़ी अजीब बात है, इतनी महंगी गाय कौन खरीदेगा। मगर कहते हैं ना, जैसे रब नवाजता है ना, तू करीम ही जो ठहरा, तू करम के क्या ठिकाने, तू नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाने। आप सबके साथ ऐसा हुआ होगा, कोई ऐसी आइटम, कोई ऐसा प्लॉट, कोई ऐसी चीज जो बिकती नहीं थी, हमें लगता था यार इसकी कीमत ही कोई नहीं है, और कभी अल्लाह मेहरबान होता है तो वो आइटम, वो चीज ऐसे बिकती है, इतने पैसे दे जाती है कि बंदे ही हैरान हो जाते हैं ये हुआ क्या। बाज़ औक़ात कोई बड़ी संभाल की चीज रखी होती है कि यार ये बड़े पैसे दे जाएगी, वो नहीं बिकती। तो ये सब चीजें जो है सिखा भी रही होती हैं कि वही तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है। मेरी आपकी अकल होशियारी का कमाल नहीं है, अल्लाह ने नवाजना हो तो तिनके पे नवाज देता है। अब वो गाय लेकर घर पे आ गया और मशवरा क्या मिला, अभी नहीं बेचना, जब कोई लेने आए तो ये वाली कीमत मांगनी। अब आप गौर करें कि कैसे पॉसिबल है कि कोई सोने के वजन के बदले ये कीमत मांगेगा और एक्सेप्ट भी करेगा। अब साइमल्टेनियसली यानी उसी दौर में एक और वाकया भी चल रहा था, और वो वाकया क्या था कि बनी इसराइल का एक बहुत बड़ा मालदार बिलियनर ऑफ दैट टाइम एक बंदा था जिसका नाम आमील था। उसको उसी के चचा के बेटों ने, कजन्स ने पैसे वैसे के लालच में उसको मार दिया। अब मार भी दिया और वही झूठ मूठ रोना धोना भी शुरू कर दिया कि हमारे भाई को मार दिया किसी ने। अब उसके कातिल की तलाश, कातिल मिले ना, सारे हुकाम, पुलिस वाले, वहां के दौर के सारे अफसरान ढूंढ रहे हैं, बंदा नहीं मिल रहा। लोग ढूंढते ढूंढते हजरत मूसा के पास पहुंचे, कहा हजरत हमारा बड़ा अहम आदमी था, बड़ा मालदार था, कातिल नहीं मिल रहे उसके। हजरत मूसा ने फरमाया ऐसा करो, एक गाय लो और उसको ज़िबा करो और उसकी जबान या दुम की हड्डी से लाश को मारो। वो जो आमील बंदा जो है, जो मर गया, वो खुद ही खड़ा होकर बता देगा मेरा जो है वो कातिल कौन है। अच्छा, बड़ा सिंपल फॉर्मूला दिया था हजरत मूसा ने। वो जो भी गाय ज़िबा करते काम हो जाना था। वो कहते हैं हजरत बताएं गाय कैसी होगी। अब ये कुरान में पूरा सूरह बकरा में अगर आप पसंद वही कुरान समझे ना, इतना दिलचस्प वाकया ये कि अब वो क्वेश्चन करने लगे कि हजरत बताएं गाय कैसी होगी, उसकी उम्र कितनी है, उसका रंग कैसा होगा, वो दिखने में कैसी होगी। वो आप कंप्यूटर पे करते हो नैरो सर्च, वो आप जो सर्च कर रहे हो तो उसमें आप अपने सर्च को नैरो करते जाते कि ये मेरी डिमांड्स हैं, तो वो जाके वही चीज पे पहुंचाता है। हजरत मूसा बताते गए, अच्छा अल्लाह बताता गया, अल्लाह की तरफ से कुरान में आता गया, हजरत मूसा बताते गए कि उसका रंग ये होगा, उसकी उम्र ये होगी, वो दिखने में ऐसी होगी, उसमें किसी ने सवारी नहीं की होगी, उस पर किसी से काम नहीं लिया होगा, उसका पीला रंग होगा, व्हाटएवर जो अल्लाह ने फरमाया हजरत मूसा ने बयान के सारा वाकया कुरान में मौजूद। अब उस गाय की तलाश, एग्जैक्टली वही वाली गाय चाहिए। ढूंढते 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 इसी नौजवान के पास पहुंचे, यही एग्जैक्टली काव, यही गाय इसके पास थी। उन्होंने कहा मैं गाय चाहिए, पैसे नहीं दूंगा। कितने में दोगे? का सोने का, इसके वजन के मुताबिक सोना चाहिए। अब वो वैसे ही बिलियनर था, उनको पता था ये गाय की वजह से कातिल पकड़े जाएंगे, उन्होंने उतना ही सोना उसे दिया। गाय की वो लेकर गए, ज़िबा की, ये अमल किया, वाकई उस लाश ने खड़े होकर अपने कातिल के बारे में बताया, कातिल पकड़े गए। अब ये सूरह बकरा का वाकया मैं आपको सुना रहा हूँ, ये कुरानी वाकया है। मैं देख रहा हूँ बच्चे नौजवान बड़ी दिलचस्पी से सुन रहे हैं। प्रॉब्लम यही तो, हम कुरान नहीं पढ़ते, इधर उधर की कहानियां पढ़ रहे होते हैं। हालांकि कुरान में 100 के करीब वाकयात हैं। कुरान से अगर दोस्ती हो जाए ना, कितना अच्छा हो कि एक वालिद रोजाना अपने बच्चों को कहे चलो आज मैं आपको कुरान की कहानी सुनाता हूँ, एक कुरान का वाकया सुनाता हूँ। घर में कहानी भी हो रही है, वाकया भी हो रहा है, इंटरेस्ट भी डेवलप हो रहा है और अल्लाह का जिक्र भी हो रहा है, कुरान और नबी की बातें हो रही हैं। मगर हम इतना डिस्टेंस कर चुके हैं कुरान से, हालांकि ये कुरान की सबसे बड़ी सूरत है। अब ये वाकया तो मैंने बयान बहुत समराइज किया, वरना तवील वाकया है, बट अब मैं आपसे, आपको इस वाकये से मैसेजेस क्या मिल रहे हैं। पहली बात, सबसे पहली बात कि वालिद नेक था और अपनी औलाद के लिए कोई बहुत बड़ी रकम छोड़कर नहीं गया, थोड़ी सी चीज छोड़कर गया, मगर किसके हवाले की? अल्लाह के हवाले की। तो पहला मैसेज ये है कि जब कोई अमानत अल्लाह के सुपुर्द की जाए ना, अल्लाह के हवाले की जाए, अल्लाह के भरोसे कर दी जाए, फिर अल्लाह उसकी ऐसी हिफाजत फरमाता है कि अकल हैरान हो जाती है। हमारा प्रॉब्लम पता है क्या हो गया आजकल? हम कहते हैं यार फलां बंदे से ताल्लुक होगा ना फिर मसला होगा, फलां से राब्ता होगा तो मसाइल हल होंगे, पैसे होंगे तब इलाज होगा, पैसे होंगे तब खुशियां मिलेंगी। ये भूल है हमारी। अगर पैसे से खुशियां मिलती होती तो कोई अमीर गमज़दा ना होता,
वो पैसे खर्च करता, गम दूर कर देता। अगर पैसे से शिफा मिलती तो कोई अमीर बीमार ना रहता है। बड़े बड़े हॉस्पिटल आप हायर कर लें, अगर अल्लाह ने शिफा नहीं देनी तो शिफा नहीं मिलनी। पैसों से मक्के मदीने नहीं जाया जाता। अल्लाह ने बुलाना है, उसके हबीब ने बुलाना है तो फिर हाजिरी मिलनी है। ये दुनिया का दस्तूर याद रखें, असबाब नहीं, हमें खाली के असबाब पर भरोसा करना है। देखे ना, अल्लाह के सिपुर्द कर गया ये बंदा, अल्लाह ने कैसा लौटाया उसे। मशवरा ये भी दूंगा कि जब कारोबार पर जाएं, रोजाना घर से बाहर निकले, सफर पर जाएं, बिस्मिल्लाही तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इस नियत से पढ़ के जाएं कि मैं उस रब के सिपुर्द अपने घर बार को, अपने बीवी बच्चों को, अपने मालो असबाब को करके जा रहा हूं, जो अमानतों को जाया नहीं करता। फिर देखिए वो रब कैसी हिफाजत फरमाता है। एक बड़ा प्यारा वजीफा भी आपको बता देता हूं, हैं, सुबह शाम पढ़ते रहा करें। बिस्मिल्लाही अला दीनी, बिस्मिल्लाही अला नफ्सी व बुल्दी व अहली, यानी अल्लाह के नाम के हवाले कर देता हूं मैं अपने आप को, अपने माल को, अपने घर वालों को। फिर देखिए वो रब्बे करीम कैसे हिफाजत फरमाता है। दूसरा मैसेज, सूरह बकरा का मैसेज। कितना माल छोड़ा था? एक बच्चिया का बच्चा, गाय का बच्चा। पैसा मिला कितना उसको? उस जमाने के करोड़ों रुपए। तो पता क्या चला है, अगर हलाल का है, इबादत वाला, नेक औलाद को अच्छा साफ सुथरा थोड़ा पैसा भी दे जाओ ना, अल्लाह राजी होगा तो उसके माल में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। आज हमारा प्रॉब्लम यही तो है, हम कहते हैं यार पैसे इसलिए जमा कर रहा हूं कि बच्चों के लिए छोड़ के जाने हैं, पैसे इसलिए कमा रहा हूं कि बच्चों के साथ अच्छा हो जाए। हम बच्चों को मालदार बनाकर छोड़ना चाहते हैं। मैं नहीं कहता ये गलत है, मगर वो हलाल है कि नहीं है? हराम कमाकर इसलिए कमा रहे हैं कि बच्चों को नहीं छोड़ के जा रहे हैं, ये तो आप अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं। मेरे एक जुमला याद करना, भी पिछले दिनों में एक जगह बैठा था, एक बिजनेसमैन कहता है एक जुमला आपका मुझे हमेशा के लिए याद हो गया है, वो जुमला आपको भी सिखा देता हूं, अल्लाह करे याद हो जाए। है थोड़ी टेक्निकल बात, पहले मेरा साथ दीजिएगा। आप सबसे माशाल्लाह बिजनेस कम्युनिटी के लोग बैठे हैं। अपनी जिंदगी में जितना आप कमाते हैं, अपनी जात पर कितने पैसे लगाते हैं? मेरा जवाब दीजिएगा जरा गौर करके कि वट एवर, जितना भी आप जिंदगी में कमाते, पर्सनली अपनी मैं नहीं कह रहा बीवी बच्चों पर, घर वालों पर नहीं, अपने आप पर, पर्सनल अपनी बॉडी पर, अपनी जात पर, खाने पीने, कपड़ों में, लिबास में कितना खर्च करते हैं? मैंने हिसाब किया, मैक्सिमम 5%। ऐसा ही 5% से ज्यादा बंदा अपनी जात पे नहीं लगाता, ज्यादा बीवी बच्चों पे लगाता है, या फिर छोड़ के मर जाता है, या तो दोस्तों यारों पर, फैमिली पे खर्च करता है, या प्रॉपर्टियां ले लेता है। मैं आपकी बॉडी की बात कर रहा हूं, अपनी जात पर अपनी कमाई का कितना परसेंट लगाते हो? मैक्सिमम 5%। ठीक है, मेरी बात सही लग रही है आपको? अब जुमला सुनिएगा, कमाऊं कितने? 100, अपने ऊपर खर्च कितने करने? 5, और जवाब कितने का देना है? 100 का, यानी मार भी 100 की पड़नी है। अब ये गौर कीजिए मेरे जुमले पर, यानी मैं 100 कमाऊं, अपने ऊपर 5 खर्च करूं, और मार पूरे 100 की क्यों खाऊं भाई? तो 100 सच्चे ना कमाऊं, वो 100 हलाल के ना कमाऊं। पता चला घर वालों के ऊपर खर्च करने के लिए, बच्चों को राजी करने के लिए हराम कमा रहा हूं। खर्च मैंने 5 करने, मार उन सबकी मैंने क्यों खानी? कयामत दिन तो अल्लाह की बारगाह में खड़े हो जाएंगे, अल्लाह हमें क्या पता हमारा बाप कहां से लाता था, कैसे कमाता था, हमें तो खिलाता था, हम खाते थे, घुमाता था, घूमते थे, कपड़े देता था, कपड़े पहनते थे, मौज मस्ती करते थे। या अल्लाह ये तो बाप से पूछते कहां से कमाया, हम मार क्यों खाए भाई? तो अक्लमंद वो है कि जब खर्च अपनी जात पर करने ही 5 है, तो बेशक अगर थोड़ा भी हो जाए तो मैंने 100% हलाल कमाना है, और अल्लाह ने उस हलाल में ही बरकत डाल देनी है। ये सूरह बकरा का मैसेज लो ना, उसने कोई करोड़ों रुपए का बंगला नहीं छोड़ा था बेटे के लिए, उस नेक शख्स ने एक बच्चिया का बच्चा छोड़ा, मगर चूंकि हलाल का था, अल्लाह के सुपुर्द करके छोड़ा था। और सबसे अच्छी लेगेसी क्या छोड़ी थी? बच्चे की अच्छी तरबियत की थी, मां का फर्माबरदार बनाया था, नेकूकार बनाया था। अल्लाह ने बाप की उस तरबियत का, उस हलाल माल का सिला यह दिया कि उस बेटे को बिलियनर बना दिया। सोने के अंबार लग गए उसके पास, मां की दुआ मिली, वालिद की शफकत मिली, और अल्लाह ने उसके माल में बरकत दे दी। हम क्या कहते हैं यार, पैसे छोड़ के जाएंगे ना तो बच्चे खुश रहेंगे। बेवकूफी है आपकी। हमने देखा है अरबों रुपए मां बाप छोड़ के गए, तरबियत करके नहीं गए, उन बच्चों ने जुए में, शराब में सारे पैसे बर्बाद कर दिए। और अगर बच्चों को नेक बनाकर आप गए, सखी बनाकर गए, इबादत गुजार बनाकर गए, आपकी नेकियों को कंटिन्यू करने वाला बनाकर गए, वो इंशाअल्लाह अल्लाह को राजी करेंगे, अल्लाह उनको राजी कर देगा। हमारी लेगेसी क्या होनी चाहिए कि हमारे बच्चे हमारे बाद नमाजी हों, हमारे बच्चे हमारे बाद नेकूकार हों। अब मुझे एक बात बताएं, आज हमारे यहाँ एक और इशू है, चलें मैं वो भी आपको मशवरा दे देता हूं। हम बाज़ औक़ात कुछ लोगों से बात करते हैं ना कि यार आप अल्लाह की राह में खर्च करें, ज़कात दें, सदका दें, तो पता क्या जवाब देते हैं? कहते वो दादा जान करते हैं, ये सारा चैरिटी वाला काम है ना, वो तो अब्बू करते हैं, ये आप गलत ही कर रहे हैं। आप बेशक कीजिए ये नेकियां, मगर अपने बच्चों को सामने बिठा कर कीजिए। मैं कल एक बहुत अच्छी फैमिली है, उनसे मिलने गया, दावत इस्लामी के लिए ज़कात की बात करूं, पहले अपने सारे बच्चों को बुलाया,
सारे बच्चे उनके साथ मेरे साथ बैठे, उन्होंने फिर उनके सामने ज़कात का हिसाब करके हमें बताया कि हम इतनी ज़कात आपको देंगे। मैंने कहा ये कमाल काम आपने किया। मैं बच्चों को इसलिए बिठाया है कि मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों को भी पता हो कि ज़कात पूरी निकालनी है, मेरे बच्चों को पता हो कि ज़कात कहां देनी होती है। कितनी खूबसूरत बात है ये। मगर क्या ये हम सब कर रहे हैं? हमारे बच्चे घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, बेटा आप फिक्र ना करो, ये सारे काम मैं करूंगा। नहीं, हमारी लेगेसी ये है कि हम अपने बच्चों को ये नेकियां सिखा के जाएं। आप में से बहुत सारे लोग नेक इसलिए हैं कि आपके माँ बाप नेक थे, आपको आपके माँ बाप ने ये नेकियां सिखाई हैं। मगर क्या यही नेकियां, यही अच्छी आदतें हम अपने बच्चों को ट्रांसमिट कर रहे हैं? सूरह बकरा का मैसेज लीजिए, लेगेसी ये है, बच्चों को सिखाना क्या है कि उनको नेक बना के जाएं। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज इतनी अजीम हस्ती हैं, उनके इंतकाल का वक्त आया तो किसी ने कहा हजरत आपने बहुत थोड़े पैसे छोड़े अपने बच्चों के लिए हैं, आपने इतना इतना कुछ अल्लाह की राह में खर्च कर दिया, बहुत थोड़े पैसे छोड़ के जा रहे हैं। क्या कमाल का जवाब दिया। फरमाते हैं अगर ये अल्लाह के फर्मा बरदार है ना, अल्लाह इन थोड़े में बरकत डाल देगा, और अगर ये अल्लाह के ना फरमाने तो इनको तो ज्यादा देके जाने नहीं चाहिए, ये गलत काम करेंगे मुझे मार पड़नी है। आप पॉइंट समझे ना, असल अल्लाह का फर्मा बरदार बनाना है। रिवायतों में आता है कि बंदे के मरने के बाद उसके आमाल नामा डिसकंटिन्यू हो जाएगा, 3 चीजें बाकी रहेंगी। क्या 3 चीजें होंगी? सदका जारिया, कोई अमल, कोई इल्म जो वो छोड़कर गया, या नेक औलाद जो मरने के बाद माँ बाप के लिए दुआ करे। आज की औलाद कितना माँ बाप के लिए दुआ करती है? हम में से कितने जो रोज माँ बाप के लिए दुआ करते हैं? मगर मैं आपको एक मशवरा देता हूं, कुछ ना कर सके ना, अपने बच्चों को 5 वक्त का नमाजी बना जाना। आप कहो ना कहो, वो रोजाना फजर पड़ेगा ना बेटा या मेरी बेटी, तो बावुजू किबला रू अत्तहियात में बैठकर कहेंगे रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। इधर उन्होंने फजर पढ़ी, उधर वालिद को कब्र में तोहफा मिल जाएगा, जोहर पढ़ी वालिद को तोहफा मिलेगा, असर पढ़ी वालिद को नेमतें मिलेंगी। अरे बच्चों को नमाजी बनाना है। काश ये बात हमें समझ आ जाए। तो प्लीज माह रमजान एक्चुअली बहुत कुछ हमें देने आया है, सोचने का वक्त है। देखें ना, रात को 1 बजे मैं आपको रमजान के अलावा जमा कर सकता हूं, अल्ताफ भाई बुलाएंगे, आप इस तरह बयान सुनिए, मौका है। शैतान बंद है, आपका दिल माशाल्लाह नेकी की तरफ आया हुआ है। तो दिस इज द राइट टाइम टू अपनी तमाम चीजों को बेटरमेंट करने का। देखिए ना, एक और हमने फार्मूला सुना है कि यार कोई भी आदत अपनानी हो ना, 25-30 दिन चाहिए होते हैं। डाइटिंग प्लान सेट करना हो, वर्जिश सेट करनी हो, कोई बुरी आदत निकालनी हो, सिगरेट छोड़नी हो, है कोई भी चीज छोड़नी है या अडॉप्ट करनी है, 25-30 दिन टफ होते हैं, फिर बंदे की आदत बन जाती है। पहले 15-20 दिन मुश्किल होते हैं। लोग ही समझते हैं ना ये पूरे 30 दिन तो हैं, इन 30 दिनों में अच्छी आदतें अपना लीजिए, बुरी आदतें छोड़ दीजिए, और ऐसा पक्का हो जाइए कि रमजान के बाद भी कंटिन्यू हो जाए। फिर सूरह बकरा का एक और मैसेज, ये बात तो वालिदैन के लिए हो गई ना, अब मैं जरा बच्चों से बात करता हूं। सूरह बकरा का जो मेन मैसेज है ना, वो क्या है? माँ की खिदमत। उस बच्चे ने क्या किया था? उसने माँ की खिदमत की थी, दुआएं ली थी, माँ के मशवरे के बगैर उसने गाय नहीं बेची। अल्लाह ने उसको कितनी बरकत दी कि एक चंद हजार रुपए की गाय जो है वो करोड़ों रुपए में बिकी है। अल्लाह ने कितना बड़ा मकाम दिया उसको। तो माँ बाप ये वो हस्तियां हैं कि जिनको राजी करो तो रब राजी हो जाता है। अभी पिछले दिनों हमारे अल्ताफ भाई के वालिद साहब का विसाल हुआ, अल्लाह उनकी बेहिसाब मगफिरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए। खुदा की कसम, जो वालिद है ना, हाँ वालिद चीज ही अलग है, वालिद का मर्तबा ही अलग है। वालिद सायादार दरख्त होता है। असल वालिद का एहसास होता है जब वालिद दुनिया से चला जाए। बच्चों को नहीं समझ आती। असल में प्रॉब्लम क्या है, माँ जो है ना वो तो बहुत एक्सप्रेसिव होती है, सीने से लगा लेगी, दुआएं देगी, बेटा मैं तुझसे प्यार करती हूँ, बेटा भी माँ से चिमट जाता है। उसको ये अंदाजा ही नहीं होता कि बाप भी मुझसे प्यार करता है। अरे बाप बहुत प्यार करता है आपसे, वो कहता नहीं है, वरना मुझे मेरी माँ ने आज तक जो कुछ दिया वो किसने मेरी माँ को लाकर दिया था? वो वालिद ही था जिसने मेरी माँ को दिया, और माँ के जरिए मुझे मिले। ड्यूटी होती है, माँ प्यार करती है, वालिद थोड़ी सख्ती करता है, और हमें लगता है जरा वालिद जो है हमारा खैर ख्वाह नहीं है। वालिद से बढ़कर कौन खैर ख्वाह है दुनिया में? खुदा की कसम, ये दुनिया में वाहिद रिश्ता है जो चाहता है कि मेरा बेटा मुझसे ज्यादा तरक्की करे, मेरा बेटा मुझसे ज्यादा उरूज पाए। दुनिया में कोई नहीं चाहेगा कि मुझसे बढ़कर आप बढ़ जाए, मगर ये वालिद है जो ऑलवेज ये चाहेगा कि जिधर तक मैं देखता हूं मेरा बेटा उससे आगे देखे। कांधे पे क्यों बिठाता है वालिद? कि मेरा बेटा और देखे, मेरे बेटे को और उरूज मिले। मगर नहीं करते लोग कदर वालिद की। वालिद या वालदा ये वो अजीम नेमतें हैं। याद रखिए, हदीस पाक में नबी पाक ने फरमाया, जो बेटा अपने माँ बाप को मोहब्बत की निगाह से देखे, अल्लाह उसे हज्जे मबरूर का, हज्जे मकबूल का सवाब अता फरमाता है। साहबी ने सवाल कैसा कमाल का किया, व इन नज़रा कुल्ल यौमिन मिअत मर्रतिन, हुजूर कोई 100 बार देखे, माँ बाप तो घर में है ना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाहु अकबर व अतयब, अल्लाह बहुत बड़ा और पाक है, कोई 100 बार देखे अल्लाह 100 हज का सवाब अता फरमाता। अच्छा, ये हदीस आपने कई बार सुनी होगी, मगर मुझे बताएं, जब देखने पर मकबूल हज का सवाब है तो खिदमत का सवाब कितना होगा? पैसे खर्च करने का सवाब कितना होगा? व्हील चेयर चलाने का सवाब कितना होगा? दवाई लाकर खिलाने का सवाब कितना होगा? अपने हाथ से खाना खिलाने का सवाब कितना होगा?
खुदा की कसम उन बच्चों की लॉटरी लग जाती है कि जिनको माँ बाप पर खर्च करने का मौका मिले, जिनको माँ बाप की खिदमत का मौका मिले। अरे हम में से बहुत सारे ऐसे माँ बाप थे कि जिन्होंने मौका ही नहीं दिया हमें खिदमत का। वो हमारी खिदमत करते करते ही चले गए, हमारी तो बारी नहीं आने दी। और अगर आज तुम्हारी बारी आई है ना, तो इसमें जी ना चुराना, तुम्हारे लिए जन्नत के दरवाजे खुले, अल्लाह ने इंतजाम कर दिया है आपकी मगफिरत का। अरे जब देखने पर हज का सवाब है, हदीसों में आया कि सुभान अल्लाह, माँ बाप ही तुम्हारी जन्नत है, माँ बाप ही तुम्हारी दोज़ख है। यानी ये राजी तो रब राजी, ये नाराज तो रब नाराज। हाँ, आज दोस्तों के लिए टाइम है, आधी रात को दोस्त फोन करे गाड़ी खराब, अभी आया, माँ बाप कहें बेटा दवाई दिला दो, सुबह बात करेंगे। आप तो हर वक्त तंग करते हैं। ऐसे भी औलाद है जो माँ बाप को, बूढ़े बाप को कहते हैं ये पैसे मेरे, ये आपके नहीं है, मैंने कमाए हैं। अरे तुफ है उस औलाद पर जो बाप को ये कहेगा कि ये मेरे, ये तेरे नहीं है। जरा सोचिए, मैं पैदा हुआ था उस वक्त हालत क्या थी मेरी और आपकी। हमारे पास लिबास नहीं था, मैं और आप बेलिबास पैदा हुए हैं। वालिद कह देता ना ये मेरे तेरे नहीं तो नंगे रह जाते हैं। वालिद ने उंगली पकड़कर चलाया, अपने हाथों से निवाले खिलाए। कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि हमें जो चीज चाहिए होगी वो अब्बू नहीं दिला सकते होंगे, मगर उन्होंने अपने दिल को मारकर हमें दिलाया, हमें पढ़ाया, उंगली पकड़कर चलाया, हर मौके पर हमें संभाला। जब फंसते थे तो क्या कहता था वालिद, बेटा घबराओ नहीं मैं हूं। आज बाप नहीं है तो बंदा यही सोचता है मैं कौन होगा जो मुझे ये कहे कि घबराओ नहीं मैं हूं। साया होता है, दरख्त होता है ना, आप देखिए दरख्त के ऊपर के पत्ते ऑलवेज मैले होंगे, हैं, क्योंकि वो ऊपर मिट्टी ले लेते हैं, वो धूप लेते हैं, और नीचे साया दे रहे हैं। सारी तकलीफ दरख्त का पत्ता, दरख्त ऊपर लेता है और नीचे वालों को साया देता है। ये सायादार दरख्त होता है वालिद। और जिसके साथ उसके माँ बाप नाराज है ना, उसको बर्बादी से कोई नहीं रोक सकता। ये मकाफात अमल है। आप अपने माँ बाप की खिदमत करें, आपकी औलाद आपकी खिदमत करेगी। आप माँ बाप का अदब करें, आपकी औलाद आपका अदब करेगी। और जो माँ बाप को सताता है अपनी औलाद में भी देखेगा। आखिरत का अजाब तो और है। तो खुदारा मेरे प्यारे इस्लामी, बहुत बहुत खुश नसीब हैं आप लोग जिनके पास उनके माँ बाप है ना। आप बड़े खुश नसीब हैं कि रमजान भी है और आपकी माँ आपके साथ है, रमजान है और आपका वालिद आपके साथ है। अरे पूछो उनसे, जब इफ्तार का दस्तरखान बिछता है और माँ नहीं होती, वालिद नहीं होता, तो कितना याद आते हैं। अरे आपके पास तो दुआओं का पैकेज मौजूद है, इनका हाथ उठ गया तो आपके बेड़े पार हो जाने। लेकिन मैं एक और बात बताऊं, हम लोग नॉर्मली माँ बाप को कहते हैं माँ दुआ करना, अब्बू दुआ करना, ये अलग बात है, वो फिर भी करते हैं। मगर सच्ची दुआ पता है कौन सी है? आप कहें ना, आप खिदमत ऐसी करें कि उनके दिल से दुआ निकले। हाँ, वो दिल से कहें कि या अल्लाह मेरे बेटे को बख्श दे, या अल्लाह मेरे बेटे की मुश्किल हल कर दे, या अल्लाह मेरे बेटे से खुश हो जा। अरे फिर देखो क्या नहीं होता। माँ की दुआ लग जाए, वालिद की दुआ लग जाए, हमारी सोच से ज्यादा मिल जाता है। कितनी बार ये वाकया आपने सुना होगा कि हजरत मूसा नबीना अलैहिस्सलाम ने रब से अर्ज किया था, मौला मैं जन्नत में अपना पड़ोसी देखना चाहता हूं। हुआ हजरत मूसा, कैसे अल्लाह के नबी जिनका सबसे ज्यादा कुरान में जिक्र है, कलीमुल्लाह है। और आपको कहा गया मूसा फलां इलाके में कसाब रहता है, गोश्त फरोश रहता है, वो तेरा जन्नत में पड़ोसी है। आप ढूंढते ढूंढते पहुंचे कि ऐसा क्या किया है कसाब ने। जब गए तो पता चला माँ बाप की बड़ी खिदमत कर रहा है। कहा बेटा तेरी माँ तुझे कोई दुआ देती थी? कहा मेरी माँ ये दुआ देती थी, जब मैं अपने हाथों से मुंह में निवाले चबा के, माँ के दांत नहीं थे, वालिद के दांत नहीं थे, निवाला चबाता था, नरम करके उन्हें खिलाता था, तो माँ कहती थी या अल्लाह मेरे बेटे को जन्नत में मूसा का पड़ोसी बना दे। हाय हाय, हजरत मूसा कहते हैं बेटा तेरी माँ की दुआ कबूल हो गई, ये तू ही मेरा जन्नत में पड़ोसी है। कौन सा मुफ्ती था वो, कौन सा डिग्री होल्डर था, कौन से डिप्लोमे किए थे? माँ बाप की खिदमत की, अल्लाह ने जन्नत में हजरत मूसा का पड़ोसी बना दिया। हम इधर भागते हैं उधर भागते हैं। अरे दुआ का बंडल आपके पास है, लो ना माँ की दुआएं, लो वालिद की दुआएं। अब प्रॉब्लम ये, नौजवान कहते हैं अब्बू चिड़चिड़े हो गए हैं, अब्बू लड़ते हैं, अब्बू को समझ नहीं आती, एक एक बात 10-10 बार समझानी पड़ती है। अब मैं आपको जिंदगी का एक साइकिल समझा देता हूं, आपको आइंदा इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बात मेरी गौर से सुन लो। जिसको ये प्रॉब्लम होती है ना कि यार माँ बाप इरिटेट हो जाते हैं, माँ बाप डांटते हैं, माँ बाप चिड़चिड़े हो गए हैं, जिंदगी का साइकिल क्या है समझो आप। जब हम पैदा होते हैं ना तो हम क्रॉलिंग करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम उंगली पकड़ के चलते हैं, फिर हम स्टॉलर पर चलते हैं, फिर हम खड़े हो जाते हैं, फिर दौड़ते भागते हैं। 60-65 के बाद ये साइकिल वापस ही वहीं आ जाता है। वो जो स्टॉलर पे चला था ना, वो व्हील चेयर पे आता है, फिर उसको किसी का हाथ पकड़ के चलने की जरूरत महसूस होती है। आप समझो ये 60 साल का बंदा जो है, ये 6 साल का बच्चा है। जो 6 साल के बच्चे का हाल था ना 60-65 में, वही हो गया। आपके घर में अगर 60-65 साल का कोई बुजुर्ग है ना, आप उसको 5-6 साल के बच्चे की तरह ट्रीट करना शुरू कर दो। मुझे बताओ 6 साल के बच्चे से कभी गुस्सा आता है आपको? वो आपसे जिद भी कर रहा होता है, बात भी बार बार पूछ रहा होता है, बाज़ औक़ात आपको धक्का भी दे देता है आपका बच्चा, फिर भी आप सीने लगाते हैं, उसकी बातें अच्छी लगती हैं। 100 बार एक ही बात करता है, आपको मजा आ रहा होता है। बिल्कुल ऐसी आप समझ लें मेरे वालिद साहब भी अब 60-65 साल के, अम्मी अब हो गई हैं, दादा हो गए, अब इंजॉय करें उसे, लड़े ना, उनके गुस्से को गुस्सा डालें,
उनकी तबीयत ऐसी हो गई, आपने भी इस उम्र को पहुंचना है, मैंने भी पहुंचना है। तो अगर आप ये माइंडसेट बना लेंगे ना, तो ना इनका डांटना बुरा लगेगा, ना इनका चिड़चिड़ापन बुरा लगेगा। वो है ना एक वालिद साहब और उसका बेटा साथ बैठे थे, तो बेटे ने अब्बू से पूछा, बाप ने अब्बू से पूछा कि बाप ने बेटे से पूछा, बेटा ये क्या है? तो कहता अब्बू जी ये संतरा है। थोड़ी देर बाद बाप ने फिर पूछा, बेटा ये क्या है? कहता अब्बू जी संतरा है। तीसरी बार पूछा, बोला अब्बू समझ नहीं आती आपको? 2 बार बता दिया, तीसरी बार एक ही चीज पूछ रहे हो। तो बाप मुस्कुराया और कहा, बेटा वो सामने जरा जो संदूक पड़ा है ना उसे खोलना। एक छोटा सा बॉक्स पड़ा था, उसको खोला तो उसके अंदर एक पोयम की बुक थी, बोले ये निकाल के लाओ। बोला बेटा ये पोयम का एक लफ्ज था, आगे लिखा था ए फॉर एप्पल। बेटा एक ही दिन में तूने मुझे 100 बार पूछा था अब्बू ये क्या है। मैं हर बार तुझे चूमता था और बताता था कि बेटा ये एप्पल है, बेटा ये एप्पल है। 100 बार तूने सवाल किया, मैंने 100 बार चूम कर जवाब दिया। आज मैंने 3 बार पूछा तो तुझे बुरा लग रहा है। उस वालिद के साथ, उस वालिदा के साथ हम ये बर्ताव करेंगे? नहीं। यकीन करें, अगर रमजान में जन्नत पानी है ना और आपके पास माँ बाप है, उनके कदमों में बैठ जाए, रोजाना माँ बाप के हाथ चूमें। यकीन करें, पूछो उनसे जिनके माँ बाप नहीं है। अब बात करनी होती है ना, हमें कब्रिस्तान जाना पड़ता है। माँ बाप 2 मौकों पे बड़े याद आते हैं। जब कोई बड़ी खुशी मिल जाए ना, नया घर मिल जाए, कोई अल्लाह पाक बहुत बड़ी अचीवमेंट दे दे, इतनी माँ याद आती है, इतना वालिद याद आता है कि काश वो होते तो हम बताते कि देखो अल्लाह ने आपके बेटे को क्या दे दिया। और दूसरा मौका जब इंसान बड़ी मुश्किल में फंसता है, कोई बड़ी टेंशन आ जाए ना, तो बंदा कहता है काश माँ होती तो दुआ करवा लेता, वालिद होता तो दुआ करवा लेता। तो कदर कीजिए, जिनके माँ बाप चले गए हैं वो उनके इसाले सवाब कीजिए। हाँ, खूब उनके नाम पर सदका और खैरात करें, उनके नाम पर दुआएं करें, दुरूद पाक पढ़ें, कुरान पाक का खत्म करें, उनको कब्र में तोहफे पहुंचाएं, उनकी कब्र पर हाजिरी दिया करें। आज तो हाल ये कि बरसों हो गए माँ बाप की कब्र पर गए हुए, आप नहीं जाते, आपके माँ बाप की कब्र पर मेरी और आपकी कब्र पर कौन आएगा? पिछले दिनों किसी गोरकन ने बताया कि एक बच्चा आके कह रहा था, यार अम्मी की कब्र नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही? 10 साल बाद आया। माँ बाप की कब्रें भूल गए लोग। भाई ऐसा ना करें। तो सूरह बकरा का ये मैसेज है कि जो माँ बाप की खिदमत करता है, माँ बाप की दुआएं लेता है, अल्लाह उसको बहुत नवाजता है। तो काश, ये तो देखे ना, मैंने कुरान का एक सूरत और उसका मैसेज आपकी तरफ बढ़ाया है। अगर पूरा कुरान में और आप पढ़ें और उसको समझें तो कितना कुछ सीखने को मिलेगा। अल्लाह से दुआ है कि रब्बे करीम मुझे और आपको कुरान पाक सही तरीके से पढ़ना नसीब फरमाए, उस पर अमल करना नसीब फरमाए। और आज जो सूरह बकरा के मैसेजेस सुने हैं कि अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करना,